इजराइल फिलिस्तीन युद्ध को लेकर दुनिया भर में टेंशन हाई है। अमेरिका की राजनीति में भी इजराइल को लेकर सुर बदलने लगे हैं। यूएस विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन इसी चिंता को लेकर अचानक से फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास से मिलने के लिए पहुंच गए और इसके अलावा कई देशों में फिलिस्तीन के समर्थन में प्रोटेस्ट भी तेज होता हुआ नजर आ रहा है। दुनिया इस युद्ध को लेकर अब क्या सोच रही है, आपको दिखा दें। आज रामल्ला में अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास के बीच मुलाकात हुई। समझा जा रहा है कि गाजा में आम लोगों की मौत को लेकर दुनिया भर में जताई जा रही चिंता को लेकर ब्लिंकन ने अचानक महमूद अब्बास से मुलाकात की। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन अपने 9 दिन के विदेश दौरे के दौरान तुर्की भी जाएंगे। तुर्की ने एक दिन पहले ही गाजा पर हमले के लिए इजराइल से अपने कूटनीतिक संबंध तोड़ लिए हैं और दोनों देशों ने अपने राजदूत वापस बुला लिए हैं। गाजा में आम लोगों की मौत के बढ़ते आंकड़ों को लेकर अब अमेरिका की राजनीति में भी इजराइल के खिलाफ आवाज उठने लगी है। हाउस ऑफ डेमोक्रेट और सीनेट में 50 डेमोक्रेट्स ने गाजा में नागरिकों पर हमले को रोकने के लिए एक चिट्ठी जारी की है। अमेरिका में इजराइल का विरोध तेज होता जा रहा है। गुस्सा इस कदर है कि लोग अब अमेरिका से इजराइल को भेजी जा रही मदद को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा ही वाकया अमेरिकी पोर्ट पर हुआ, जब प्रदर्शनकारी इजराइल जा रहे शिप पर पहुंच गए और मदद के सामान की लैंडिंग रोकने की कोशिश की। इजराइल को लेकर मिस्टर की सुर भी बदलने लगे हैं। अभी तक इजराइल पर नरम दिख रहे मिस्टर ने कहा कि आत्मरक्षा के नाम पर इजराइल की गाजा पर कार्रवाई को सही नहीं ठहराया जा सकता। यह अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन है। कैरिबियाई देश प्यूर्टो रिको की राजधानी सैन जुआन में फिलिस्तीन के समर्थन में सैकड़ों लोग इकट्ठा हुए। लोगों ने गाजा पर इजराइल के हमलों की निंदा की और सीजफायर की मांग की। अर्जेंटीना में फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन जारी है। सड़कों पर हजारों लोग झंडे और बैनर के साथ उतर आए हैं। प्रदर्शनकारियों ने गाजा में इजराइल की बमबारी को रोकने की अपील की और गाजा के लोगों के इलाज और खाने पीने की व्यवस्था की मांग कर रहे हैं। लेबनान सीमा पर जंग तेज होती नजर आ रही है। हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच हमले बढ़ते जा रहे हैं। इजराइल ने हिजबुल्लाह के हमले का जवाब देते हुए भीषण बमबारी की है। हवाई हमले में दक्षिण लेबनान सीमा पर कई इमारतें तबाह हो गई। गाजा से दागे जा रहे रॉकेटों को रोकने के लिए इजराइल ने केवल दूसरी बार एरो डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया है। सामान्य तौर पर इस डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल लॉन्ग रेंज मिसाइलों को रोकने के लिए किया जाता है। गाजा से दागे जा रहे रॉकेटों को इंटरसेप्ट करने के लिए इनका उपयोग इजराइल नहीं करता है।